हर वैष्णव के तिलक पेटी में। अच्छा एक बात बताओ, अब कई लोगों को हम लोग देखते हैं तिलक किसका करते हैं? अपने साथ वाले का। अरे हम क्या बताएं, अपना तिलक नहीं लाए, लाओ अपना ही दे दो। एक बात बताना, ब्रश भी दूसरे का करते हो क्या? ब्रश नहीं लाए, लाओ भैया तुम्हारा ब्रश कर लें, तुम्हारी जीभी कर लें। करता है कोई ऐसे? ऐसे ही अपने तिलक का सामान अलग रखना चाहिए। छोटी सी एक डिब्बी साथ में लेके चलिए, जिसमें श्री चूर्ण, एक पासा, एक छोटा सा शीशा और एक पतली सी चांदी की, नहीं तुलसी जी की एक छोटी सी छड़ी, जिससे हम तिलक कर सकें। इतना रखना चाहिए, दूसरे से मांगना नहीं चाहिए। और उसी में क्या रखना चाहिए? सब लोग सुन लीजिए। वैष्णव को अपनी तिलक पेटी में एक श्रीपाद तीर्थ भी अपने गुरु का रखना चाहिए। श्रीपाद तीर्थ किसे कहते हैं? अपने आचार्य के, आचार्य माने गुरु जी। हमारे यहाँ गुरु नहीं कहते, हमारे यहाँ क्या कहते हैं? आचार्य। अपने आचार्य के श्री चरणों को धोए, प्रक्षालन करे। कैसे करना चाहिए? बढ़िया सुंदर पवित्र जल में केसर, लौंग इलायची का चूर्ण बनाते हैं ना अपने तीर्थ का, उसको करके बढ़िया से प्रक्षालन करे। और प्रक्षालन करके उस तीर्थ को ले ले, और उसमें पासा होता है ना सफेद वाला अपना जो लगाते हम लोग, उसको डाल दे। 2-3 दिन में उसको सूखेगा, और जब थोड़ा सा वो मुलायम हो जाए तो उसकी छोटी छोटी 4-5 गोली बना ले, इतनी बड़ी बड़ी, और धूप में सुखा ले। कितने दिन? कम से कम 2 दिन धूप में सुखाए, नमी अंदर की खत्म हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा उसमें घी लगा लेना चाहिए, नहीं तो घुल जाता है जल्दी। उसको घी लगा करके छोड़ दे 2 दिन, फिर सूखने पे फिर थोड़ा घी लगा ले। अब इसके बाद क्या करना है? सवेरे जब नहा धो करके तिलक स्वरूप करें, पर तिलक स्वरूप जरूर करना पड़ता है ना, तब श्रीपाद तीर्थ लेंगे। बिंदी तिलक स्वरूप नहीं है, ठीक है ना? ब्रह्मोत्सव में भी कई बार प्रवचन में बोला है मैंने इस बात को कि बिंदी से कल्याण नहीं होगा, लेकिन क्या करें। हमारा ब्रह्मोत्सव में सुनाया था आपने, लेकिन गोष्ठी ऐसी बढ़िया थी, उसी में खोए हुए थे। देखिए, तिलक स्वरूप करें, फिर एक छोटी सी कटोरी अपने साथ रखे, पीतल की रख ले, तांबे की रख ले, चांदी की रख ले। स्टील की नहीं रखनी चाहिए पूजा पाठ में। कई लोग स्टील के बर्तन भी भगवान की सेवा में रखते हैं, उनको नहीं रखे। पीतल, तांबा, चांदी ये पवित्र माने जाते। तो एक छोटी सी कटोरी में क्या करना है? नीचे रख करके श्रीपाद तीर्थ को हाथ से पकड़ ले, और एक आचमनी से धीरे धीरे जल डाले उस पर। जो गोला बनाया ना उसके ऊपर जल डाले, और वो भर जाएगी कटोरी अपनी। उसके बाद में आप लोग तोताद्री मठ की परंपरा के हैं, तो 2 बार आचार्य का तीर्थ लेना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। भगवान का तीर्थ कितनी बार लेते हैं? 3 बार। आचार्य का तीर्थ 2 बार। हम लोग जिस परंपरा से हैं, हम लोग गोवर्धन मठ की परंपरा में हैं, तो हमारे यहाँ 3 बार श्रीपाद तीर्थ लिया जाता है। तो जैसी अपनी अपनी परंपरा, तो 2 बार श्रीपाद तीर्थ ले। अब समझ में आया श्रीपाद तीर्थ किसे कहते हैं? आचार्य के चरणामृत को उसकी गोली बना के रख ले, क्योंकि रोज तो गुरु जी के चरणामृत मिल नहीं पाएंगे, तो गोली बना ले। अब रोज उसको जो है जल में डुबा करके 2 बार लेना है। अब एक शंका और, क्या शंका? मान लीजिए गुरु जी का परम पद हो गया और अब पता चल रहा श्रीपाद तीर्थ लेना, तब क्या करें? ऐसा भी होगा ना, कई लोगों के गुरु जी का परम पद हो गया, तो वो क्या करें? तब उनको जो उस परंपरा में आचार्य हैं, उस गद्दी में जो बैठे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं परम पूज्य श्री केशवाचार्य स्वामी जी के शिष्य हैं, कई लोग परम पूज्य श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। अब दोनों ही इस धराधाम पर नहीं है, वो दिव्य वैकुंठ में भगवान की सेवा में है। तो अब हमको अगर श्रीपाद तीर्थ चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो वर्तमान जो पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, इनका चरणामृत लेंगे, तो ये भी, वो भी हमारे आचार्य का ही चरणामृत है। क्योंकि जब अभिषेक होता है, गद्दी पर किन्हीं आचार्य को बैठाया जाता है, तो समस्त पूर्वाचार्यों का आवाहन उनमें किया जाता है। तो अपने सारे आचार्यों के रूप में हमको स्वामी जी को ही देखना है, तो अब इनका चरणामृत लें। एक चीज हो गई।
बॉर्डर पे खड़े रहने वाले जो सैनिक हैं उनके पास दो चीज होती है, एक बंदूक, एक उसकी गोली। अपने लोग भी बॉर्डर पे ही खड़े हैं ना, संसार में माया खड़ी है मारने की गोली। अपने पास भी एक गोली तो हो गई श्रीपाद तीर्थ, अब बंदूक तो नहीं है। बंदूक क्या है जानते हैं? तिरुवड़ी। क्या? तिरुवड़ी। मालूम है तिरुवड़ी किसे कहते हैं? हाँ बताओ, और तेज बोलो थोड़ा। हाँ, चरण पादुका को नहीं कहते हैं, आचार्य के चरण के चिन्ह को तिरुवड़ी कहते हैं। ठीक है ना? एक सफेद कपड़ा लेना, एक सफेद कपड़ा, और कौन सा होना चाहिए? टेरिकॉट नहीं, रेशम भी नहीं, कॉटन का। उसको एक बार घर पे धो लिए बढ़िया से, उसमें कलफ रहता है ना, माड़ रहती है, वो खत्म हो जाए। चौकोर काट करके फिर अपने आचार्य, अपने गुरु जी, उनके चरण के चिन्ह गेरू के द्वारा, गेरू जानते हैं आप लोग? वो गायों को लगाते हैं ग्रहण के समय। पहले पहले कुछ पुताई में भी सन्यासियों के वस्त्र भी गेरू से रंगे जाते हैं। तो क्या करना है, गेरू को एक थाली में घोल लेना है। गेरू नहीं मिले कोई बात नहीं, तो चंदन घिस लेना खूब सारा। कुछ लोग हल्दी से भी लेते हैं, लेकिन हमारे स्वामी जी हल्दी का बड़ा निषेध करते थे। मेरे पूज्य स्वामी जी कहते थे, देखो भाई, हल्दी तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो पैर में नहीं लगना चाहिए। हल्दी तो हम लोग मस्तक पे लगाते हैं, श्री चूर्ण लाल काहे का है, हल्दी का ही तो बना है। तो गेरू से या चंदन से वो चरण चिन्ह को ले लेना चाहिए, और फिर जब सूख जाए तो बढ़िया फोल्ड करके उसमें एक छोटा सा उसका एक पॉकेट बना लेना चाहिए, ताकि गंदा नहीं हो। उसको अंदर रखा, और फिर जब आचार्य की तनियन पढ़ेंगे ना अपने गुरु जी का स्मरण, तो उसको मस्तक पे रख करके उनके चरण चिन्ह को स्मरण करना चाहिए। तो कितनी चीज हो गई अपने वैष्णवों के पास रखने की अभी तक, कितनी बताई? हाँ, दो वस्तुएं, एक श्रीपाद तीर्थ, दूसरा तिरुवड़ी। ये दोनों अगर नहीं है हमारे पास में, तो फिर वैष्णवता हमारी कभी सिद्ध होने वाली नहीं। फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर कभी भगवान कृपा करेंगे, वैष्णव होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। ये दो चीजों का होना आवश्यक है। भगवान भाष्यकार ने इस श्री संप्रदाय की अद्वितीय परंपरा ने अगर हमको स्वीकार किया है, तो हमको भी इस परंपरा का परिशीलन करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। और जान करके नहीं कि हम बस बैठे हैं, हमको पता सब है पर करते कुछ नहीं है, करना भी चाहिए। सिर में दर्द था, बुखार भी है, डॉक्टर ने एक पैरासीटामोल की दवाई लिख दी, मेडिकल से खरीद लाए। अब क्या कर रहे हैं पता है? एक कपड़ा बिछाया चौकी पे बढ़िया, और चौकी पे कपड़ा बिछा के एक चांदी का सिंहासन धरा उसके ऊपर, और वहां पैरासीटामोल को खड़ा कर दिया ऐसे टेक लगा करके। एक गुलाब की माला और एक चंपा की माला पहनाई, आरती उतार करके माला लेकर के बैठ गए, पैरासीटामोल का नाम जपने लगे। अब रोग दूर होगा क्या आपका? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? खाना पड़ेगा। ऐसे ही परंपरा को जान करके उसको जीवन में लाना पड़ेगा।